जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देख करके अपने को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, विश्व को स्वस्थ रखें, सब का कल्याण हो, सब शांत प्रिय न्याय प्रिय हों, परमात्मा की कृपा प्राप्त करके आपका जीवन सफल और सार्थक हो। आप सभी महानुभाव भारत संस्कार मंच को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को करके आप महान हैं, अपनी महानता की सार्थकता को सिद्ध करने की कृपा करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार पर नियंत्रण हो, समाज पर नियंत्रण हो, देश पर नियंत्रण हो, विश्व पर नियंत्रण हो, ब्रह्मांड पर नियंत्रण हो। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही, मेरे अनुसार ही सब कुछ हो, सब कुछ चले जैसा मैं चलाना चाहता हूँ। ये एक इच्छा सबकी होती है, स्वस्थ रहने की इच्छा होती है, शांत प्रिय सभी रहना चाहते हैं, सभी लोग सत्कार पाना चाहते हैं, सभी लोग सहकार सहयोग पाना चाहते हैं। यही सबसे अपने को श्रेष्ठ होना चाहते हैं, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। इन सभी शुभकामनाओं को भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा ही इसकी प्रतिपूर्ति होगी। इसके उत्थान से जिस भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु स्थिति है, यहाँ पर 4 ऋतुएँ हैं, विश्व में कहीं भी 4 ऋतुएँ नहीं हैं। भारत की धरती में ही भगवान का अवतरण होता है। भारत की धरती में जिसका जन्म हुआ है वो भाग्यशाली हैं। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म, यहाँ की वेशभूषा, भाषा, भोजन, यहाँ की भौतिक जलवायु जो लोक है, इस लोक रीतियों के अनुसार हमारे ऋषियों ने बनाई है। एक लोकगीत है, एक वेद गीत है। लोकगीत सभी देशों का अलग अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, इसलिए उनका खान पान, आहार, वेशभूषा, भाषा भी अलग अलग है। जो जिस देश का रहने वाला है वहाँ की जो भाषा, वेशभूषा, भोजन है उसके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे का नकल करे, सब की वेशभूषा भाषा एक नहीं हो सकती। एक करने में दुख है क्योंकि लोक की गीत अलग अलग है। वेद गीत एक ही है पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि उसी एक परमात्मा से सब विदित हैं, उसी से सब नियंत्रण है, वही नियंता है। सभी इसीलिए अलग अलग देश, जात पात, भाषा, लिंग, धर्म, पंथ, मजहब अलग होने के बावजूद भी सब सुख शांति और स्वस्थ रहने के लिए, सब पर नियंत्रण करने के लिए ही सबकी सकल
लोगों की इच्छाएं होती हैं। इसका जो उपाय है, भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा जो पृथ्वी का आकार शून्य के जैसे गोल है, सूर्य शून्य के जैसे गोल है, चंद्रमा शून्य के जैसे गोल है, पूरा ब्रह्मांड शून्य जैसे गोल है। यानी शून्य है, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ शून्य है उसी से ये संसार का घटना कर्म है, ये सृष्टि है। ये जो सृष्टि है वो भी शून्य ही है, शून्य के समान है, जो अंक के रूप में है, कई गुना है। सबसे बड़ा अंक 9 है। 9 और शून्य समांतर ही है। 90 अंश का कोण 9 और 0, इसका योग करें तो 9 और 0 आता है। संसार त्रिगुणात्मक है। इसका त्रिभुज करें तो 90 अंश के और 180 360 बनते हैं। ये भी जो 360 है, 3 6 को जोड़ा, 0 को जोड़ा जाए तो 9 होते हैं। यानी शून्य और 9 समांतर हैं। यानी जो सृष्टि है, जब मैं था तब तुम नहीं, जब तुम हो तो मैं नहीं, अपने को इतना महान बनाया जाए कि ये मैं इतना बड़ा हो जाए कि मेरे अलावा संसार में कोई नहीं है। तू समाप्त हो जाए, तेरा समाप्त हो जाए, समान तक व्यवस्था हो जाए, तो सब पर नियंत्रण हो जाए। या परमात्मा सब कुछ तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो भी तेरा मेरा हमारा तुम्हारा समाप्त हो जाए, तो सब पर नियंत्रण हो जाए, सब संतुष्ट पुष्ट हो जाए। संसार, ये सृष्टि, ये शरीर, इंद्रियां, ये सीमित आयु, सीमित क्षमता, सीमित दृष्टिकोण इनका है। इसलिए संसार को सीमित समुचित मात्रा में इसका सदुपयोग पवित्र करके करें। इसी के द्वारा ही सब स्वस्थ रहेंगे। दिनचर्या करें, दिन में ही कर्म करें। कर्म के लिए शक्ति, शक्ति का स्रोत ऊर्जा है, सूर्य है, दिवाकर, दिनकर भी इसे कहते हैं पर्यायवाची। दिन में ही भोजन, रात में भोजन न हो, रात को निशा कहते हैं। रात में कर्म करने पर निशाचरी लोग होते हैं। रात रत क्रिया के लिए केवल है, शुभ कर्म के लिए नहीं है। व्यक्ति जब भोग करता है तब भी शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं, इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। इसलिए उसमें भी उसे आनंद का अनुभव होता है, इसलिए बार बार भोग करता है। और बीमारग्रस्त, अवसादग्रस्त, आयु और क्षमताएं क्षीण होती हैं। लेकिन जब अपने को शून्य कर लेता है, मैं सब कुछ हूँ, तो शून्य है, अहंकार शून्य, जब मेरे अलावा कोई नहीं है, तो विरोध और द्वंद्व प्रतिद्वंद्व समाप्त हो। या मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ, तो भी द्वंद्व प्रतिद्वंद्व विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध समाप्त हो जाए
समस्याओं का समाधान हो जाए। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, शांति में रहें, शांत प्रिय हों, न्याय प्रिय हों। यही न्याय है, यही परमात्मा का न्याय प्रियता है। इसी सन्मार्ग पर चलकर सभी का जीवन सफल हो। इन्हीं वचनों के साथ सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।